उनको पकड़ के हाथ पकड़ के आए थे आप, वो पकड़ के लेके आए थे आपको, तो फिर झूठ किस बात का? बड़े से बड़ा गुनाह हो जाए, पति देव पत्नी को, पत्नी पति को कभी ना झूठ बोले। ज्यादा से ज्यादा एक दिन रूठेंगे, एक दिन रोएंगे। पत्नी होगी तो शायद 50-60 हजार, 1 लाख 2 लाख का हार लेके मान जाएगी। पति देव होंगे तो थोड़ा उनका सेवा से मान जाएंगे, है ना? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? लेकिन सत्य बोलिए, बड़ी से बड़ी बात पत्नी से मत छुपाइए। एक भजन में आता है कि चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे राज बताना ना चाहिए। गुणी लोगों ने गाया है, उनको वंदन है, लेकिन हम बोलते हैं जिसने आपके पांव से पांव दबाया, जिसने आपकी तकलीफ में साथ दिया, जिसने आपके वंश को चलाया, कुछ भी तकलीफ में आपका साथ नहीं छोड़ा, हाँ, वो इंसान से आप अपनी तकलीफ क्यों छुपाए? झूठ क्यों छुपाए? झूठ क्यों बोले? आगे बढ़ते हुए धुंधली नाटक करने लगी कि हम गर्भवती है। आत्मदेव वैसे भी भोले थे बेचारे, पतिदेव भोले ही रहते, भाई सब ऐसे ही रहते हैं। भाइयों को बोल दो कि 50 रुपए की सब्जी आई थी तो उनको लगता है हाँ 50 रुपए का ही आलू आया होगा, उनको ज्यादा पता नहीं होता है, क्योंकि उनको और भी बहुत काम होते हैं। इसलिए फिर आगे बढ़कर के धुंधली की बहन ने बताया कि देखिए हमें बेटा हो गया है। बेटा लेकर के आई, धुंधली को दिया। उस समय जो फल था, वो फल धुंधली ने अपने पतिदेव आत्मदेव से छुपा करके जो आंगन में गाय थी उसको खिला दिया। आत्मदेव इतने भाग्य के मजबूर थे कि उनके घर में जो पेड़ लगते थे उनको फल नहीं आता था। उनके घर पे जो गैया बंधी थी वो माँ को भी बछड़े नहीं देते थे। और वो सब किस कारण? खाली धुंधली के कारण। आत्मदेव तो ज्ञानी थे, गुणी थे। अब बेटा हो गया है, धुंधली के पास हो गया। बेटा गोद में लेने के बाद धुंधली ने सब जगह थाली बजा कर बोल दिया कि बेटा हुआ है, जय हो जय हो, बधाई हो बधाई हो, बेटा हुआ है। हाँ, आत्मदेव भी खुश, हमको बेटा हुआ है। आत्मदेव को लग रहा है हमको बेटा हुआ है। इस तरफ जो गाय थी उनको भी 2 महीने के बाद बछड़ा हुआ गाय माँ को, और उनके जो शरीर था वो इंसानों जैसा, लेकिन कान गाय जैसे। तो आत्मदेव ने उनका नाम रखा गोकर्ण महादेव, गोकर्ण देव। गोकर्ण देव की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय, सर्वेश्वर धाम की जय। अब देखिए, जितना जहां मोह रहता है ना, अति सब जगह गति नहीं करता। अति की तो तकलीफ रहती है। कहीं भी जाओ, अति ज्यादा हो गया, कुछ भी ज्यादा हो गया ना, उसमें तकलीफ आती है। प्यार अति हो गया, तकलीफ हो गई। खाना अति हो गया, भोजन ज्यादा हो गया, मिष्ठान ज्यादा खा लिए, तकलीफ होनी ही होनी है ना? तो धुंधली ने अपने बच्चे को बहुत प्यार से बड़ा किया। अब बचपन से बोलते ना, पूत के लक्षण पारने में, और बहू के तो बेटा ऐसा विचित्र। और जब बच्चा हुआ तो आत्मदेव बोले कि गोकर्ण नाम उनका रखा है तो आप अपने बच्चे का भी नाम रखते हैं। तो आत्मदेव जब नाम रखने गए तो वो धुंधली ने बोला ना, हमारे बच्चे का नाम तो हम ही रखेंगे, ये हमारा बच्चा है। तो बोले कि रखो भाई, आपके बच्चे का नाम आप रखो। तो क्या नाम रखे? धुंधली ने अपने बच्चे का नाम रखा धुंधुकारी। हाँ, धुंधुकारी नाम रखा। आप देखिए, कभी नाम होता है, क्या नाम होता है, जियान, कभी फियान, कभी फैंसी, तो फ्रैनी, तो डेनिस। हाँ, ये नाम कलयुग में ही हो सकते हैं, वो भी हिंदुओं में कैसे हो सकता है? हम देखते हैं, हम खुद गए थे, 12वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तब हमको बहुत शौक था सब धर्म में जानने के बारे में। उस दिन गए थे हम, नाताल के दिन चर्च में गए थे। वहाँ चर्च में हम बैठे थे और सामने में पादरी जी फादर बोल रहे थे, हिंदुओं के घर पे नहीं जाना है, आरती नहीं लेना है, प्रसाद नहीं लेना है। आपसे अगर कोई पड़ोसी देने आता है आरती तो कभी नहीं लेना है। ये दूसरे जो धर्म की तलवार लटक रही है ना, चल रही है ना गले पे अपने, वो तो चल ही रही है, लेकिन ये भी खड़े हैं। वो बोल रहे हैं आरती मत लो, इनसे रिश्ता मत रखो।
और नाम रख रहे हैं डेनिस, तो जियान, तो फियान, तो जियाना, तो क्या 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 नाम। शायद मुझे तो बोलने में भी शर्म आए। अपने पास नाम की कमी है क्या हिंदुओं में? चलिए, जिसका जो, जिसकी जैसी सोच। आगे बढ़ते हुए, अब बच्चा बड़ा हुआ है और व्याभिचारी हुआ है। पहले चोरी करता था, अब लूट करना शुरू किया है। आत्मदेव को बहुत तकलीफ हुई। आत्मदेव ने सोचा कि मैं कहीं जाकर के कुएं में गिर जाऊं। तब गोकर्ण जी महादेव जो महाराज थे, गोकर्ण महाराज, उन्होंने देखा कि पिताजी बहुत दुखी है। तो वो सत्संगी गाय का बेटा और साधु के फल से जिनका जन्म हुआ, माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है ना, उस दिन से बच्चा माँ का सब बात सुनता है। उसके आगे पीछे का जो भी आवाज आती है, जो व्यवहार होता है, सब बच्चा ग्रहण करता है। और इसीलिए अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बताया गया है कि जिसको भी गर्भ रहे, जिसको भी प्रेगनेंसी रहे, वो औरत को कैसे धर्म रहना चाहिए, हाँ, धर्म करना चाहिए। लेकिन बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ग्रंथ पढ़ो, अपने धर्म ग्रंथ पढ़ो, भगवान का नाम स्मरण करो, बहुत कम होता है। होता तो है लेकिन